हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आज की कंटेंट्स या जो आज टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि डेफिनीशंस या मीनिंग क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्या फीचर्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, और परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जिस तरह से मैं कहूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि अप्रेजल करना एम्प्लॉयज़ का। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो नॉर्मली आप देखते हो हर ऑर्गेनाइजेशन में कोर जॉब है, कोर फंक्शन है एचआर का। परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक टूल की तरह हम कहते हैं या एक टेक्निक कहते हैं एम्प्लॉय को अप्रेज करने की। तो एचआरएम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। और बेसिकली ये यूज़ किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वर्क प्लेस पे कैसी है। एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक ड्यूरेशन में अप्रेजल होता है एम्प्लॉयज़ का। मोस्टली ईयरली अप्रेजल ज़्यादा सिस्टम यूज़ होता है कि एक साल वर्किंग के बाद एम्प्लॉयज़ की जो वर्किंग थी या जो टास्क उसको दी गई या जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस निकल के आई, पोटेंशियल्स कैसा रहा एम्प्लॉय का। तो वो सारी चीज़ें एवेल्युएट की जाती हैं। जनरली ये इंक्लूड करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशंस को एम्प्लॉय की रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस। क्वांटिटी वाइज भी हम एवेल्युएट करते हैं, क्वालिटी वाइज भी, कि जो एम्प्लॉय ने वर्किंग की वर्क प्लेस में या जो टास्क उसको दी गई या जो प्रोजेक्ट्स उसको दिए गए या जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल कर रहा था, तो क्वांटिटी वाइज कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या क्या रिस्पॉन्स रहा, आउटपुट रहा। और एज पर दी क्वालिटी स्टैंडर्ड उसकी वर्किंग कैसी रही, उसने जो टास्क अचीव किए उनकी क्वालिटी क्या थी या किस लेवल पे उसने वर्किंग की। तो ये पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आता है ताकि वर्क अचीवमेंट हो सके। और उसका रिजल्ट होता है कि एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एम्प्लॉय का प्रमोशंस, उसका सैलरी इंक्रीमेंट, हायर पोजीशन पे मूव अप होता है एम्प्लॉयज़ का। और छोटी ब्रांच से बड़ी ब्रांच या बड़े ऑफिस में ट्रांसफर्स होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ते हैं, बेसिक इंसेंटिव्स एम्प्लॉय के, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंपनी देती है जब एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल की बात होती है। जनरली हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट प्रोसेस है जो आउटकम बेस्ड है, कि जो वर्किंग कर रहा है एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे, तो उससे रिलेटेड आउटपुट को रिवोल्यूट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हाई एफर्ट्स के साथ, बेटर कंपेरेटिवली कंपटीशंस के साथ एम्प्लॉय एक बेटर डेवलपमेंट कर सके और उसका रिजल्ट निकल के आए कि क्या रही वर्किंग पिछले एक साल में या कुछ मंथ में क्या परफॉर्मेंस रही। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में सुपरवाइजर्स, इमीडिएट या सबॉर्डिनेट या कस्टमर्स या जो रिलेटिव्स, जो भी पर्सन के कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, वो अप्रेजल में हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ की। वो उसके आउटपुट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ के जॉब परफॉर्मेंसेस को वर्क प्लेस में एवेल्युएट किया जाता है। और इसके लिए एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके थ्रू उसकी प्रोडक्टिविटी या यूटिलिटी को रिकॉर्ड्स करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं अप्रेजल के, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, फीचर्स और पर्पस से रिलेटेड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वन टू वन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इट इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्लाइड, टूडेज कंटेंट्स। और मैं हमेशा इस स्लाइड को अपने स्टडी के अंदर या अपने टॉपिक्स या जो लेक्चर्स है उसके अंदर रखता हूँ कि एम्प्लॉयज़ का फोकस हो सके, उसको पता चल सके कि आज क्या टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका कनेक्टिविटी हो सब्जेक्ट के साथ में, वो पूरी तरीके से विजुलाइज कर सके टॉपिक्स को और पूरी तरीके से माइंड सेट प्रिपेयर्ड हो सके मेंटली कि आज जो कंटेंट है वो क्या है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल से शुरुआत करेंगे आज हम। कुछ ऑथर्स की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं अप्रेजल सिस्टम को लेके, परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेके, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ, आपको बताऊँगा।
फिर फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। और फिर पर्पस की बात करेंगे, यूटिलिटी की, यूजेस की, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या यूज़ है या ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है परफॉर्मेंस अप्रेजल के पीछे। तो वन टू वन एक ही कंटेंट्स को आज विद एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं उनको समझने की पूरी कोशिश की जाए हर एक टॉपिक को क्लियरली। तो मूव करता हूँ, डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली परफॉर्मेंस अप्रेजल। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी और यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशंस की। तो मोंडी एक थे ऑथर, एक रिसर्चर, उन्होंने एक डेफिनेशन दी एचआरएम के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। और हर एक ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए किसी भी टॉपिक की वो डेफिनेशन देता है सोच समझ के। तो मोंडी ने यहाँ एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू मोंडी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम है जो रिव्यू करता है और वैल्यूएट करता है क्या एम्प्लॉय की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या पूरी टीम की परफॉर्मेंस। तो अकॉर्डिंग टू मोंडी क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अगेन अ सिस्टम है जो रिव्यू और इवेल्युएट करने में हेल्प करता है ताकि एक इंडिविजुअल की या टीम की परफॉर्मेंस समझ में आ सके या पता चल सके। तो वो सिस्टम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद गोमेज मेजिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी यहाँ पे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व करता है क्या, आइडेंटिफिकेशन को, मेजरमेंट को, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेजा के अकॉर्डिंग क्या था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरमेंट होता है और मैनेजमेंट और ह्यूमन परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि एम्प्लॉय जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस उनके वर्क प्लेस पे रिकॉर्ड की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो एक सिस्टम है जो जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कह रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा फ्लिप्पो ने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक, एक पीरियोडिकल सिस्टम या टूल है जो ह्यूमन परफॉर्मेंसेस को रिकॉर्ड करता है ऑन दी वर्क प्लेस। तो उन्होंने भी इसी चीज़ को समझाया है कि टूल कह लीजिए या परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक सिस्टम कह लीजिए जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की या एक टीम की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है, एवेल्युएट करता है सिस्टमेटिकली और एक पीरियोडिक टाइम में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का पूरा पीरियड होता है जिसके दौरान एवेल्युएट की जाती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। तो दैट इज दी बेसिक डेफिनेशंस या मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। और मैं अपनी इस तरह के समझाने की कोशिश करूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो एक ऐसा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक ऐसा टूल है जो एम्प्लॉय की पोटेंशियल्स को इवेल्युएट करता है कि क्या बेटर परफॉर्मेंस किया एम्प्लॉय ने, या जो टास्क दी गई थी, जो ड्यूटीज असाइन की गई या जो वर्क दिया गया काम या जो जॉब असाइन की गई, उसको एम्प्लॉयज ने कितनी बेटर तरीके से किया, कितना क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली कितना बेटर फॉर्म में परफॉर्म किया इन अ बेटर वे। क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें चलती हैं पैरेलली, एक तो रिवॉर्ड, एक पनिशमेंट। अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसके पोटेंशियल को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स देने चाहिए। और अगर एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है या वो कहीं प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मेथड जो है, प्रोसीजर्स, वो अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की या टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अगर कुछ कमियां रह गई तो नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव किया जाए। तो पोटेंशियल्स को रिव्यू कराना एम्प्लॉय की, उसको इवेल्युएट करना इंडिविजुअल बेस पे या टीम बेस पे, और कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉय को कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपने बेटर परफॉर्म नहीं किया, या ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी की हैं और ये आगे कंटिन्यू करिए। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एक एवेल्यूशन सिस्टम है। और हर एम्प्लॉय को अप्रेजल का इंतजार रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक पीरियोडिकल टाइम के बाद एवेल्यूशन होगा, फिर परफॉर्मेंसेस के फीडबैक्स बताए जाएंगे, कुछ लोगों का प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, कुछ लोगों का डिमोशन भी होगा अगर परफॉर्मेंस नहीं है, या कुछ लोगों को हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम प्रमोशन का मौका मिले, इस टाइम उनकी परफॉर्मेंस एवरेज या पुअर रही हो, ताकि उन्हें मौका मिलता है कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकें। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इसको रिव्यू करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल।
स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने कि व्हाट आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या फीचर्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? तो कई सारे फीचर्स हैं जिसमें से कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। एक है ऑर्गेनाइज प्रोसेस। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रोजल अप्रेजल एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जिसके कुछ स्टेप्स हैं, और यहाँ पे 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली है डिसाइड करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। पहला स्टेप कि हर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पता हो कि ये स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग परफॉर्म करने का, जॉब परफॉर्म करने का। तो पहला स्टेप डिसाइडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय की और परफॉर्मिंग जो स्टैंडर्ड है उसके साथ में मैच करना, कि जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेट किए गए थे एम्प्लॉय को, वो और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड या परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की निकल के आई है, उन दोनों को मैच करना। अगर उससे ज़्यादा अच्छी है, बेटर है, तो डेफिनेटली है, रिवॉर्ड है। और अगर उसके बिलो है तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट है, या एम्प्लॉय के साथ में प्रॉब्लम है, उसको काउंसिल करिए। फिर फीडबैक देना एम्प्लॉय को। तीसरा स्टेप जो है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर फीडबैक देना ताकि वो अपनी रिमूव कर सके एरर्स को, अपनी वीकनेस को रिड्यूस करे, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करे, और नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे और बेटर परफॉर्मेंस निकल के आए। तो ये 3 स्टेप है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरी चीज इवेल्युएटिंग प्रोसेस है। मैंने कहा ना डेफिनेशन में भी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंसेस को या ग्रुप की या टीम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ताकि डेवलप हो सके फ्यूचर इम्प्रूवमेंट प्लान्स, या एम्प्लॉयज़ को कहीं पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो दी जा सके, या डेवलपमेंट एरिया में कुछ चेंजेस करने हैं, उसको कुछ वर्कशॉप करानी है, एमडीपीज करानी है, तो वो लेक्चर्स अटेंड करवाने हैं। तो दैट इज इवेल्युएशन प्रोसेस। की इवेल्यूशन कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उनके पोटेंशियल्स का। देन पीरियोडिक प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल कहता है एक रेगुलर इंटरवल में स्पेसिफाइड प्लान के अकॉर्डिंगली वन टाइम प्रोसेस है। कभी कभी 6 मंथ में, या मोस्टली जो होता है वो ईयरली होता है, कि 1 साल बाद एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जो भी फीडबैक्स हैं उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो दैट पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो इंटरवल है उसमें परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिल सके, उसको कम्युनिकेट किया जा सके। फिर आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज़ पोटेंशियलिटीज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेन एम यही है कि डिटरमाइन करना कैपेबिलिटी एम्प्लॉय की, कि जब जॉब परफॉर्म करें, एलोकेट किया जाए, तो वो इफेक्टिवली उस चीज़ को परफॉर्म कर सके। तो एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को चेक करना, उनके पोटेंशियल्स को इम्प्रूव करना, या उनको पोटेंशियल्स को, उनके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई किया जाए एम्प्लॉय के बेसिक पोटेंशियल्स को। फिर डेवलप करना है एम्प्लॉय को, मेंटली फिजिकली उसको डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइज करना कि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय को गाइड करना, मॉनिटर करना, जज करना, उसे डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताना, डिस्कशन करना, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिमूव हो सकें, या कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो उसे हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके, ताकि हर एम्प्लॉय अपनी बेटर परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस शो कर सके। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। देखिए, इनफॉर्मल इवोल्यूशन जनरली ओपिनियन, आइडियाज़, जो पर्सनली फैक्ट्स हैं वो डिस्कस होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंडिविजुअल के साथ भी और टीम मेंबर के साथ भी मैनेजर या लीडर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन फॉर्मली प्रोसेस भी है, क्योंकि एक फॉर्मल सिस्टम है, ताकि एक एग्जीक्यूटिव, मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कम्युनिकेट करना, फिर उसको मैच करना। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल चीज़ें हैं, प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, कि ये मुझे परफॉर्मेंस देनी है, मैं परफॉर्मेंस उससे बेटर दे रहा हूँ या उससे बिलो दे रहा हूँ, तो दैट शुड बी क्लियर। फिर फ्यूचरिस्टिक है, मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट पे डिपेंड करती है या पास्ट पे, फ्यूचर पे भी बहुत डिपेंड करती है। जो फोकस है आपका वो कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर परफॉर्मेंसेस के लिए। तो आइडेंटिफाई करना, इंडिकेट करना एरिया जहाँ पे एम्प्लॉय लैक कर रहा है, या हेल्प करना, ऑर्गेनाइज करना एम्प्लॉयज़ के जो रिजल्ट्स हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को कैसे एनहांस किया जाए, या उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पोटेंशियलिटीज़ डेवलप नहीं हो रही हैं, वो कैसे डेवलप की जाए, ताकि प्रेजेंट नीड जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ तक एम्प्लॉय फोकस कर सके, तो जो गैप है वो उसको फुलफिल कर सके। तो अप्रेजल के दौरान फीडबैक जब मिलता रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पनिशमेंट मिलेंगे,
और कहीं न कहीं वो प्रिपेयर हो जाएगा मेंटली और फिज़िकली और फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट की बेसिक ड्यूटीज़ है कि एम्प्लॉयी को डेवलप करना, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना और उनकी करंट परफॉर्मेंसेस को पूरी तरीके से इम्प्रूव करना। तो ये कुछ फीचर्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे पर्पस के बारे में कि क्या बेसिक पर्पस है और फिर आगे की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वन टू वन। पर्पस कहूँ या यूज़ कहूँ या यूटिलिटी कहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल की यहाँ पे जानना। सबसे पहली चीज़ है प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव यही है परफॉर्मेंस अप्रेजल का कि प्रोवाइड करना प्रॉपर फीडबैक, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉइज़ को उसका फीडबैक ड्यूरिंग द प्रोसेस, ताकि हर इंडिविजुअल लर्न कर सके कि उसकी परफॉर्मेंस पास्ट इन परफॉर्मेंस ये 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 12 मंथ्स में क्या रही, क्या मिस्टेक्स की उसने, क्या फॉल्ट्स किए या क्या ऐसे बेटर चीज़ें थी जो वो कर सकता था और नहीं कर पाया, इम्प्रूव हो उसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एम ही है कि इंश्योर करना एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजर की और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में, ताकि उसको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का और उसमें जो स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेट किए गए उसका डिफरेंस पता कर चल सके कि वो रिवॉर्ड का हकदार है या पनिशमेंट का या एवरेज परफॉर्मेंस दी उसने। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंट के अंदर फीडबैक्स नहीं देंगे, उसको उसकी पॉजिटिव चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएंगे, तो एम्प्लॉइज़ डेवलप नहीं कर सकता और फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो सकता। तो अप्रेजल का एम ही ये है कि एम्प्लॉइज़ को डीमोटिवेट नहीं करना है, उसको बताना है, उसको समझाना है, गाइड करना है कि कहाँ वो लैग कर रहा है और कहाँ वो लीड कर सकता है, कहाँ वो अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया, या अगर उसने किया तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स मिले, ये बताना भी ज़रूरी है। तो दैट इज़ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू दी प्रॉपर फीडबैक देता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर फैसिलिटेट करता है प्रमोशन एंड डाउन साइजिंग डिसीजंस को, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरी तरीके से हेल्प करता है कि डिसीजंस हों प्रमोशंस को लेके या डिमोशन डाउन साइजिंग को लेके, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशंस मिले, उन्हें रिटेन किया जाए, और लो परफॉर्मेंस जो परफॉर्मर्स हैं उन्हें गाइड किया जाए, काउंसिल किया जाए, और अगर ज़्यादा दिक्कतें हैं तो उनके लिए सोचा जाए। तो फैसिलिटेट करता है प्रमोशन, मैंने कहा ना रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर पैरेलल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर मोटिवेट करना सुपीरियर परफॉर्मेंसेस को। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो एम्प्लॉई जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, जिनको कम्युनिकेट किए थे या उनको कंपेयर किया गया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और वो बेसिक परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी है स्टैंडर्ड से, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देना, उनको प्रमोट करना या उन्हें लीड करना, उनको मैनेजर लेवल पे हायर पोजीशंस देना, ताकि वो अगली बार भी उससे बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। तो सुपीरियर परफॉर्मेंसेस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल पे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हर समय मोटिवेट करना ताकि वो और बेटर या बेस्ट परफॉर्म दे सकें। फिर सेटिंग एंड मेजरिंग गोल्स, कि गोल इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा ना स्टैंडर्ड कम्युनिकेट करिए, ऐसी गोल सेटअप करिए। तो अप्रेजल के अंदर गोल सेटअप होते हैं ताकि एडवांस परफॉर्मेंसेस पता चल सकें, और परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरली इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंसेस निकल के हैं। तो जब गोल्स डिसाइड होंगे, टास्क डिसाइड होंगी, तो हर एक एम्प्लॉइज़ का इंडिविजुअल एज वेल एज टीम का गोल निकल के आएगा और इंडिविजुअल पे पता चलेगा कि किसने कितना काम किया या कितना उसका मेजरमेंट रहा उस टास्क को लेके, या क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन, देखिए पे फॉर परफॉर्मेंस, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, कि पे फॉर परफॉर्मेंस इज जनरली फॉलोड बाय इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी और वेजेस मिले, उनको इंक्रीमेंट्स मिले, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स मिले। तो ऐसे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली है कि उनका कंपनसेशन पैकेज अच्छा हो, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ें, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ भी उनको देख के मोटिवेट हों, और जो जिसको मिल रहा है वो तो हाईली मोटिवेटेड होता ही है और वो अगली बार बेटर परफॉर्मेंस दे। फिर काउंसलिंग करना पुअर परफॉर्मर्स की, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, जो परफॉर्मर्स पुअर परफॉर्मर्स हैं उनको स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं, उनको केस स्टडीज दिखते, लेक्चर्स अटेंड कराते हैं, सेमिनार, ताकि वो पुराने एक्सपीरियंसेस को समझ सकें। उन्हें काउंसिल किया जाता है कि गाइड किया जाता है कि यहाँ कमियाँ रह गई
और जो कमियां हैं उन्हें बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि वो बेटर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग कराई जाए, उनके लिए डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कराई जाएँ ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। फिर इनकरेज करना, कोचिंग करना और मेंटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि कोच की तरह काम करना, सबॉर्डिनेट हैं जो मेंटर्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनके साथ डिस्कस करना, उन्हें गाइड करना ताकि वो डीमोटिवेट ना हो जाएं, उन्हें समझाना कि नेक्स्ट टाइम यू कैन परफॉर्म बेटर, और जो अच्छे परफॉर्मेंस है उनसे सीखा जाए। तो नीड्स करना, कोचिंग एंड मोटिवेट्स करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो हर रोल में बेटर परफॉर्मेंस दे सकें और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो सकें पूरी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पर्पसेस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे आगे। सपोर्टिव मैन पावर प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेल ग्रूम्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रिक्वेंटली इवेल्युएट कर सकते हैं स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज़ की, वो इंश्योर करते हैं कि जो रिक्वायर्ड टैलेंटेड हैं वो उनको रिटेन किया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ के साथ वर्किंग करता है, उन्हें गाइड करता है ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक अच्छे एम्प्लॉयज़ या टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ अवेलेबल रह सकें। तो सपोर्ट करना मैन पावर प्लानिंग के लिए कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाए या वो अपने आप को अंडर एज्यूम कर ले, परफॉर्मेंसेस को अंडर एज्यूम कर ले, तो उस कंडीशंस में मैन पावर प्लानिंग पूरी तरीके से करना, जितनी रिक्वायर्ड पोजीशंस हैं उनके रिगार्डिंग वर्किंग करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्पस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर डिटरमाइन करना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अप्रेजल का मतलब है एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल को इवेल्युएट करना, उनको कम्युनिकेट करना। इवेल्यूशंस कर रहे हैं, बेसिक स्टैंडर्ड हमने कम्युनिकेट किए, अगर उसके बाद भी एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे अच्छी या ख़राब है तो उन्हें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया जा रहा है। और जो लैग कर रहे हैं या जो पीछे रह गए हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज निकल के नहीं आई है या जिनकी परफॉर्मेंसेज पुअर रही हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय को काउंसिल करते समय ये पता कर सकें कि ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस या इक्विपमेंट या मशीन्स की वजह से या पुअर टेक्नोलॉजी थी या उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो जिनको टेक्निकली रिक्वायरमेंट है उनको ट्रेनिंग दी जाए ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब, जैसा सुटेबल लगे ऑर्गेनाइजेशन को, या डेवलपमेंट वर्कशॉप्स अरेंज किए जाएँ, डेवलपमेंट मैनेजमेंट गेम्स हैं या डिफरेंट जो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाएँ ताकि एम्प्लॉइज़ को किनको ट्रेनिंग देनी है और किनको डेवलपमेंट देना है ये क्लैरिटी आए, ताकि अगर इस बार अप्रेजल में प्रॉब्लम आई है एम्प्लॉइज़ के तो अगली बार वो भी परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हर एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने कहा ना, अप्रेजल का मतलब किसी को नीचे दिखाना है, किसी को फायर करना नहीं है, उनको बताना है कि ये कमियां हैं और ये इम्प्रूव हो सकती हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक मैनेजर की ड्यूटी है कि उनको असाइन करें, उनको मोटिवेट करें, उनको सही डायरेक्शन दिखाएं। फिर वैलिडेट करना हायरिंग डिसीजंस, कि जो हायरिंग की जा रही है वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेट है, परफॉर्मेंस जो न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिटरमाइन कर सकें कि वो सही कैंडिडेट थे जिनको सेलेक्ट किया गया है नहीं। तो क्वेश्चन मार्क उठता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे भी। अगर हायरिंग डिसीजन को वैलिडेट करना है तो अप्रेजल्स करने पड़ेंगे, नए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा, फिर उन परफॉर्मेंसेस को कम्युनिकेट करना होगा एम्प्लॉयज़ को, ताकि ये पता चल जाएगा कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे वो राइट थे कि नहीं थे। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यही थी हायरिंग की कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम ऑन द राइट कैपेबिलिटी। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आई कि राइट कैंडिडेट नहीं मिला या डिसीजन गलत हो गए, तो वैलिडेट करता है हायरिंग डिसीजंस को परफॉर्मेंस अप्रेजल ड्यूरिंग द अप्रेजल प्रोसेस। फिर इम्प्रूव करना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। देखिए, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तभी हो सकता है जब एक इंडिविजुअल अप्रेज हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि अप्रेजल का कि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डेवलप करे। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प करता है कन्वे करने में कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन है हर टीम मेंबर से इंडिविजुअल्स को पता हो, हर एम्प्लॉय को अपनी जॉब पता हो, उसको परफॉर्म करने का तरीका पता हो, ताकि वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच कर सके कि वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है या कितना पुअर परफॉर्म कर रहा है, और एम्प्लॉय अवेयर हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है और उसके बाद रिवॉर्ड्स मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा।
तो वो जो ड्यूरेशन है अप्रेजल का, उसके दौरान वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके मेंटली, फिजिकली, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, एनहांसमेंट हो सक्सेस में ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बड़ा बड़ा एक पर्पस और यूटिलिटी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर या पार एक्सीलेंस की तरफ मूव करे। और एक्सीलेंस की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली है ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिविजुअल्स की ग्रोथ है, टीम की ग्रोथ है। तो अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, टूल है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। एवेल्यूएशन एम्प्लॉयज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना, उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की वर्कशॉप या टेक्निक यूज़ करना। तो दैट इज़ ओवरऑल दिस इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नए कंटेंट्स, कुछ नई स्लाइड के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।